तो कहा कराची जाएंगे, खुद जो है सो चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जेल चला जाए। कोयला लूटा, जमीन लूटा, बालू लूटा, अब निगम की जनता को लूटना शुरू करें। अगर निगम में होल्डिंग टैक्स और वाटर टैक्स को कम करना होगा, सरकार तेरी मनमानी नहीं चलेगी। कर रही महानगर के जिलाध्यक्ष भाई गुप्ता जी सहित रांची के तमाम पार्षद जो आज यहाँ उपस्थित है, उपस्थित सभी मंडलों के अध्यक्षगण, सभी पदाधिकारीगण, हमारे कार्यकर्ता बंधु, मीडिया के मित्रों, होने के कारण यहाँ पे लोग जो है काफी ज्यादा परेशान है और परेशानी का कारण को देखते हुए यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है यहाँ पे आज आक्रोश आंदोलन यहाँ निकाले हैं, जहाँ यहाँ पे कई नेतागण विधायक मौजूद है और हम जानेंगे यहाँ पे लोगों की राय कि क्या कुछ कहना है उनका। जिस तरह से सरकार जो है होल्डिंग टैक्स पे इतना ज्यादा बढ़ोतरी है और बेतहाशा जो है होल्डिंग टैक्स वसूला जा रहा है, लोग जो है काफी परेशान है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जो है आक्रोश आंदोलन पे साथ में इकट्ठा हुए हैं। आज आप लोग पानी, बिजली और होल्डिंग टैक्स को लेकर के आक्रोश आंदोलन यहाँ पे कर रहे हैं। क्या वजह है? सरकार इस पर कुछ भी गौर नहीं कर रही। लगातार जो है लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, सड़क पे उतर रहे हैं, सरकार से अपनी बातें मनवा रहे, पर वो कहीं ना कहीं अनदेखी करती नजर आ रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, राज्य में दुर्भाग्य का बात है कि ऐसी सरकार चल रही है जिसको राज्य की जनता से कोई लेना देना नहीं। यह सरकार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में अपना जेब भरने का काम कर रही है। अभी इस सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ाया। रांची के जनता से आप किसी से भी पूछिए, अभी वो जो टैक्स दे रहे हैं सरकार को, क्या उस टैक्स के अनुपात में उनको सर्विस मिल रहा है? क्या आपके मोहल्ले में साफ सफाई है? नहीं है। तो आप जो टैक्स पहले ले रहे हैं उसके हिसाब से लोगों को सर्विसेज दीजिए, उसके बाद आप टैक्स बढ़ाइए। दूसरी बात, कोरोना काल के बाद लगातार लोगों की आमदनी घटी है। ऐसे वक्त पर टैक्स बढ़ाना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। आपको टैक्स बढ़ाना था, आप सर्विस बढ़ाते, कुछ दिन के बाद आप टैक्स बढ़ाते। इसको लेकर हम लोगों का आंदोलन है। पानी का भी टैक्स इन्होंने बढ़ा दिया है। सबसे बड़ी बात है कि पानी का कनेक्शन जिनके घरों में नहीं है उनको भी टैक्स देना पड़ रहा है वाटर का। तो यह एक दुर्भाग्य की बात है। यह सरकार सिर्फ लूट खसोट में व्यस्त है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले यहाँ के एक IAS ऑफिसर पकड़ी गई जिनके पास जो धन मिला है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का है। तो इससे पता चल रहा है यह सरकार अपने में मस्त है, धन लूट रही है। ये बात पर अभी तक क्लियर नहीं हुई है कि अभी तक वो मुख्यमंत्री का ही धन है। देखिए, सरकार में जब इतने बड़े अधिकारी, खनन का जो मामला उठा, उस खनन के सचिव रहे, खनन की सचिव भी पूजा सिंघल जी हैं और उसके मंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। अगर सचिव के पास इतना बड़ा अगर धन संपत्ति मिल रहा है, लूट का माल मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें उसके विभाग के जो मंत्री हैं वो भी सम्मिलित होंगे, ऐसा हम लोग का मानना है। और ऐसे सबूत भी ईडी के पास मिली है। बहुत जल्दी इसके बारे में लोगों को पता भी चलेगा। जी, ये जो सरकार है, क्या कुछ कहना है? गर्मी के मौसम में लोगों को काफी ज्यादा पानी की किल्लत हो रही है, लेकिन फिर भी सरकार जो है पानी की भी टैक्स में बढ़ोतरी करने पे कोई रोक नहीं लगा रही, वो उतनी ही ज्यादा बढ़ावा देते ही जा रही है टैक्स को। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार जो है इसको निकम्मी सरकार कहेंगे और ये पूरी तरह राज्य में फेल हो चुकी है। जनता, झारखंड की जनता अब ऊब चुकी है इस सरकार से, हेमंत सोरेन से। जिस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार अपने पूरे कुनबा के साथ मिलकर कर रहे हैं, साथ में क्या शहर में आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं इस निकम्मी सरकार से कि शहर में रहना गुनाह है? ये होल्डिंग टैक्स को वसूली के टैक्स के रूप में ये सरकार ले रही है। ये इसको एक समझिए कि जनता से उगाही करना, और आए दिन आप स्वयं व्यक्ति, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है, जनता का धन को डकार रहा है और जनता से डबल 4 गुना टैक्स ये ले रही है।
तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये आज बता देना चाहता हूँ इस सरकार को कि इन्होंने अगर भ्रष्टाचार और इस तरह से लोगों पर अत्याचार करने का काम करेंगे तो हम लोग इनको कुर्सी से उखाड़ फेंकेंगे। और ये जनता अब जाग चुकी है, झारखंड की जनता। आए दिन जो है लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, पर सरकार की आंख अब तक भी नहीं खुल रही है और उनके कानों पे बिल्कुल भी जू नहीं रेंगती, जिससे काफी जो लोग हैं वो अब भी परेशान नजर आते हैं। बिल्कुल, अभी तो ये क्या आप एक छोटा स्वरूप है इसका। आने वाले दिनों में इनको अगर इनमें सुधार नहीं हुआ तो एक सड़क से लेकर सदन तक हम लोग इनको घेरने का काम करेंगे। देखिए, जनता में बहुत आक्रोश है। जिस तरह से राज्य सरकार ने लगातार जनता के ऊपर बोझ डाल रही है, चाहे जल कर हो या राजस्व हो, दोनों तरह से होल्डिंग टैक्स की अगर आप बात करते हैं तो जिस तरह से ऑटोनोमस बॉडी, रांची कोई भी नगर निकाय है वो ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी के काउंसिल में जब तक पारित नहीं हो जाता तब तक किसी राज्य या किसी शहर में आप होल्डिंग नहीं बढ़ा सकते हैं। वो अपना बोर्ड ही तय करेगी कि कानून बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। सरकार का काम है बढ़ाना, लेकिन हमारी जो छोटी सरकार है, जो ऑटोनोमस बॉडी है, उनका एक जिम्मेदारी होता है कि काउंसिल मीटिंग में लेके आना। ये नगर आयुक्त का काम है, जिसको नगर आयुक्त ने नहीं लेकर के आए, सरकार के इशारे पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जल कर और होल्डिंग टैक्स को बढ़ा दिया है, जो सरासर गलत है, नियम का गलत है, झारखंड नगर पालिका उल्लंघन है। मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं वही नगर विकास के भी सचिव हैं, क्या मुख्यमंत्री के इशारे पे सब हो रहे हैं? आपको मैंने क्या कहा, जिस तरह से बाबूलाल जी ने खुद बोले हैं ना कि कोयला लूटा, ज़मीन लूटा, बालू लूटा, अब निगम की जनता को लूटना शुरू करें। सर, आज आक्रोश रैली निकाली गई है, यह किस तरह की आक्रोश रैली है और किन किन मुद्दों पे आक्रोश रैली मनाई गई? देखिए, मुख्य मुद्दा दो था। आज रांची नगर निगम के सामने जो आक्रोश रैली निकाली गई है वो होल्डिंग टैक्स और पानी के दर में अप्रत्याशित वृद्धि के विरोध में ये आक्रोश रैली निकाली गई है। आपने देखा होगा कि मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षद गण भी थे। सारे लोगों ने इसीलिए किया है कि आप होल्डिंग टैक्स कई गुना बढ़ा दिया है सर्किल रेट से, उसी प्रकार से आपने जल में दर में वृद्धि कर दिया है। आपने यहाँ जो नगर निगम का बोर्ड है उससे कोई उसका संतुष्टि नहीं लिया, वहाँ से पास कराया नहीं और मनमानी करके आपने बढ़ा दिया। मेरा कहना है, पहली बात तो सरकार को 2 साल कोरोना के बाद इस तरह के टैक्स में भारी वृद्धि करनी नहीं चाहिए थी, और यदि आपने किया भी था तो रांची नगर निगम या अन्य जो नगर परिषद है, नगर निगम है, उससे तो आप बोर्ड में उसका निर्णय कराते, उसको पास कराते। लेकिन आज बोर्ड से पास नहीं करा के तो फिर नगर निगम का बोर्ड का क्या अर्थ रह गया? यानी अधिकारी जो चाहे मनमानी कर लेगा तो चुने हुए जनप्रतिनिधियों का क्या महत्व रह जाए? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार का आक्रोश रैली निकालने का काम। हाँ, अरे भैया, गरीबों को तो पानी नहीं मिल रहा, गरीब को पानी कहाँ मिल रहा है? आप बगान तो कहाँ कराची जाएंगे? नहीं, उनका कहना है कि रघुवर दास के खिलाफ ये लोग एक साजिश के नया चाल चल रहे हैं। अब वो तो भाई देखिए, उनका काम है आरोप लगाए। अब मैं तो कहूँगा कि सुप्रियोदा, यदि कहूँ कि भाई वो खुद जो है सो चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जेल चला जाए, तो ये तो अतिशयोक्ति होगी। मतलब आप ये चाहते हैं और मुद्दा नहीं है तो घुमा फिरा के आपको ऊपर दे रहे हैं। आज आप लोग रांची नगर निगम के जस्ट सामने धरना दे रहे हैं बढ़ती महंगाई को लेकर, टैक्स को लेकर के, टैक्स होल्डिंग टैक्स जो बढ़ा दिए गए हैं। पानी अब भी लोगों को जगह जगह नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पानी को लेकर भी टैक्स बढ़ा दिए गए। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, कोरोना काल की वजह से इतना सब जितनी भी रांची की जनता है, रांची के अब तमाम देश की जनता फिनेंशियली सभी लोग परेशान हैं। उसमें आप कटौती करने की जगह आप टैक्स की वृद्धि करेंगे तो आम जनता कहाँ जाएगी? और आम जनता की आवाज़ कहीं ना कहीं हम ही लोग यहाँ पे आके, जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी देश में और पूरे झारखंड राज्य में भी सभी फिनेंशियली बहुत ही परेशान हैं कोविड काल को लेके, और उसमें टैक्स की कटौती करने की बजाय लोगों ने वृद्धि कर दी है। तो कहीं ना कहीं सारी जनता इस चीज़ को लेके बहुत ही परेशान है, और ऐसे मामले को संवेदनशीलता दिखाते हुए
राज्य सरकार को इस पे ध्यान देना है और कायदे से टैक्स तब तक हम लोग जमा नहीं करेंगे और जनता से भी यही अपील करते हैं कि आप लोग भी टैक्स तब तक ना जमा करें जब तक कि इसमें संशोधन ना हो जाए। आए दिन जो है जनता भी है अपनी बात सरकार से मनवा रही है, पर सरकार अनदेखी कर रही है, कहीं ना कहीं उनकी बात को नहीं मारी, नकारती नजर आ रही है। उनके कान में लोगों का कहना है कि जू तक नहीं रेंगती है। ना तो सरकार हाल देखने आती है, ना चाल पूछने आती है, फिर भी लोग जो है उनके कहे के अनुसार चल रहे हैं, पर सरकार जो है उन्हें अनदेखा करती नजर आ रही है। देखिए, कहे के अनुसार उनके तो जनता कभी भी नहीं चल रही है, क्योंकि कानून का पालन करते हुए चलना है, बिल्कुल नियम के अनुसार चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए लगातार अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ जनता का बात रोड तक लाने का काम की है। और अब अगर ये बात हेमंत सोरेन जी नहीं समझेंगे तो पूरी जनता रोड पे आएगी, सड़क पे आके प्रदर्शन करेगी, धरना करेगी। और ये जो वो सोच रहे हैं ये सिंहासन उनका है, वो उनका है नहीं, जनता का है। जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि बना के वहाँ पे बिठाया और अब जनता को ही लूटने का काम करेंगे। तो जनता ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेगी। और अब सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ों में लोग जागरूक हो चुके हैं और अगर वो अब उनके कान पे जो नहीं रेंगेगी तो लोग अब उनको सिंहासन से उतारने का काम भी जनता करेगी। तो जैसा कि आपने सुना कि सरकार जो है जनता की बात को बिल्कुल नकार रही है, सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वहीं कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि हेमंत सरकार की ये अपनी गद्दी नहीं है, जनता के द्वारा उनको बैठाई गई है। अगर जनता की बात सरकार नहीं सुनती है तो वो उन्हें डायरेक्ट उखाड़ फेंकने का काम करेंगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे भौकाल टीवी के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा।